बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िलत वजरात आपसे मुखातिब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आजकल इस दौर में एक प्रॉब्लम्स बड़ी एडिक्ट हो रही है बच्चों में, जवानों में, ख़वातीन में, बुज़ुर्गों में, कि पेशाब पे कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हमारी जो डाइट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं होती। कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामला आ रहे हैं। तो पेशाब पे कंट्रोल ना होना, पेशाब कर लिया बाद में कतरों का आता रहना, नमाज अदा करनी है, रकू की हालत में जाना है तो मसाने का थोड़ा सा बेंड होना और उसकी वजह से कतरे आ जाना, सजदे में जाना तो कतरे आ जाना। बाज़ वो यूरेन के होते हैं, बाज़ वो कतरे लेसदार होते हैं। तो ये कतरे कपड़ों को न सिर्फ नापाक करते हैं बल्कि और भी मसाइल का बायस होते हैं। तो इसके पीछे कहानी, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स कार फरमा हैं जिसकी वजह से ये ऐसा होता है, तो मैं थोड़ी सी वजाहत किए देता हूँ। पहली बात, नंबर 1, उज़लात का कमज़ोर हो जाना। मसाने के उज़लात व आसाब दोनों कमज़ोर हो जाया करते हैं। इसकी वजह में नौजवान बच्चों की बेरा रवी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोजिश हो जाती है, मसाना कमज़ोर हो जाता है। बच्चियों में कंटिन्यू लिकोरिया का रहना जिसकी वजह से उनके मसाने के असाब व इजलास सोजिशनाक हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाता है। बुज़ुर्गों का खुराक जो है वो बादी की तरफ माइल होना, उसकी वजह से जो असाब हैं वो सोजिशनाक हो जाते हैं। तो कसरत जमा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड्स, उसका प्रॉपर जो बटन की कैफियत है बंद करना और खोलना, उसकी कमज़ोरी भी जो है वो कार फरमा हो जाती है। तो यूरिन बैग से जो आ रहा है वो कतरा कतरा आके हौज़े मसाना भर रहा है और हौज़े मसाना के जो उज़लात हैं उसको मुकम्मल इस तरह करके तो खारिज कर देते हैं। अगर वो कुछ छोड़ जाएं तो इसका मतलब है वो कमज़ोर है। तो हमने उनको जो हौज़े मसाना के उज़लात हैं उनको तक़वियत देनी है, क़ुव्वत देनी है। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं मौसम गर्मा में उनको पेशाब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशाब की कोई हाजत नहीं है। नौजवानों में भी ऐसे है, बच्चियों में भी ऐसे है कि पेशाब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ही मौसम सरमा आया तो पेशाब का कंट्रोल खो दिया। ये भी जिस्म के अंदर आसाबी निज़ाम की सर्दी का मसला होता है। तो मैं मौसम गर्मा में ही इन दोनों चीज़ों का जो मेन तदारुक है जिससे हम इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं उस पर रहनुमाई दे देता हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। जो शख्स सुबह नाश्ता मेरा बताया हुआ 7 दिन कर ले तो मुझे 8वें दिन मेरी वीडियो में मेंशन करे कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, और वो फ़ायदा जिसको नहीं होगा यकीनन उसके साथ कोई और एलिमेंट इफ़ेक्ट होगा, अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो मैं आपको नाश्ता गाइड करता हूँ कि आपने क्या करना है। 2 अदद अंडे ले लें, यूं करके इनको काट लें। ये देखें, ऐसे करके इनको काटना है इस तरह। ये देखिए, काट लिया। काटने के बाद इनको एक साइड पे रख लिया। दूसरी चीज़, ये हरमल है तो हम हरमल इसको कुटाई करके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके ये 3 हाथों की चुटकी, 3 उंगलियों की चुटकी यूं करके ये चुटकी उठानी है। एक अंडे पे लगाई, फिर दूसरे पे लगाई, इसको साइड पे कर दिया। मिर्च स्याह, काली मिर्च, काला दाना, इसके कई नाम हैं। इसका पाउडर इसी तरीके से ही उठाना है और उठा के
एक अंडे पे लगाना है, फिर दूसरे पे लगाना है, उनको बंद कर देना है। बंद करने के बाद इन अंडों को इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से, और इनको खाना शुरू कर दें। खाने के बाद 1 घंटा तक बर्दाश्त करना है, न पानी पीना है, न दूध पीना है, न चाय पीनी है। 1 घंटा बर्दाश्त करना है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, दूसरे या तीसरे दिन से आपको पता चल जाएगा कि हमने कुछ खा लिया और इतना बेहतरीन खा लिया कि हमारा मसाना मजबूत हो गया। और आप इसको इस्तेमाल करें, हमारी वीडियोस को जो है वो शेयर कर दिया करें ताकि फ़र्दर लोगों का भला हो। अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों का भी भला हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।